जय हिंद, नमस्कार। मिड सरल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स प्रीवियस ईयर पेपर 2024 का सेट सी अपन हल कर रहे थे ना। 2024 सेट सी को हल करते करते अपन पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 19। कल खत्म किए थे और हाँ 19 खत्म हुआ था। -3/2 आंसर आया था ना, वही तो है क्या? यस, वही लाए थे ना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आज बताएंगे बोले थे। क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। 20 क्या बोला है? एक पासे को 3 बार उछाला जाए। प्रायिकता का क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर 20 प्रायिकता का आया। मस्त क्वेश्चन है। एक पासे को 3 बार उछाला जा रहा है। ए और बी घटना परिभाषित है। ध्यान से देखना, पासे को कितनी बार उछाल रहे हो? 3 बार। क्या कर रहे हैं? 3 बार उछाला जा रहा है, उछाला जाता। पासे को कितनी बार उछाल रहे हो? 3 बार। तो हमें 2 घटना दे रही है। ए घटना तीसरी उछाल पर 4 प्रकट हो रहा है। तीसरी उछाल पर क्या आ रहा है? 4। ध्यान से समझते चलना, वैसे अभी समझने वाली कोई बात नहीं है, समझाऊंगा। तीसरी उछाल पर कितना प्रकट हो रहा है? तीसरी उछाल पर 4। तीसरी उछाल पर 4 प्रकट। उसके बाद बी कंडीशन क्या दी है? बी घटना पहली उछाल पर 6 और दूसरी उछाल पर 5। पहली उछाल में 6 और दूसरी उछाल में 5। पहली उछाल में 6 और दूसरी उछाल में 5। हमें घटना ए की प्रायिकता बतानी है जब बी घट चुकी है। क्या बताना है? पी प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रायिकता बतानी है? ए की प्रायिकता जब बी क्या हो चुकी है? घट चुकी है, ये बताना है। तो अपन ध्यान समझेंगे, पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे। देखो, उसको बाद में समझाऊंगा ना, पहले इसको नोट करो। देखो, पी ए बटे बी फॉर्मूला है मेरे पास। पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय होता है पी बी। किसी को कोई दिक्कत नहीं, इस फॉर्मूले से अपन निकालेंगे। ओके, तो हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो देखो, अपने को पी ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, इल्ला कुछ नहीं पता। पी बी चाहिए, वो भी कुछ नहीं पता। अब निकालना है। देखो ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ना, 2025 में जितने लोग दिलाओगे अच्छे से समझना। देखो, पासे को जब 3 बार उछाल रहे हैं तो हमारा प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगा? प्रतिदर्श समष्टि, समष्टि बोलते हैं, समष्टि बोलते हैं, समष्टि है। ओ भाई साहब, इसको छोड़ो ना, ऐसे दर्शाओ, सैंपल स्पेस। ठीक, सैंपल नंबर। ओके, कितना आ जाएगा? 6 की घात 3 कर दो, 6 का वर्ग 16, 36 36 36 36 6 कितना आ जाएगा अपना? 216 आएगा क्या? ओके, 36 गुणी 6, 6 6 36, 6 18 19 20 21। ओके, 216, हम राइट हैं। कितना आ जाएगा? 216 आया। अब देखो, अपने को ए घटना बतानी है, ए घटना तो बतानी है, ए घटना बतानी है, यानी कि नंबर ऑफ ए निकालना है। देखो ध्यान से, तीसरी उछाल पर 3 प्रकट होना। तीसरी उछाल पर क्या प्रकट होना? 3। मतलब पहले उछाल पर 1 आ सकता है, पहले उछाल पर 2 भी आ सकता है, पहले उछाल पर 3 4 5 6 कुछ भी आए, दूसरे उछाल पर 1 2 3 4 5 कुछ भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तीसरा उछाल 4 रहना चाहिए। समझ में आया? क्लियर हुआ? देखो, हमें बोला क्या, उस पर ध्यान दो। तीसरी उछाल पर 4 आना चाहिए। तीसरी उछाल पर कितना आना चाहिए? 4। ठीक, यानी कि पहली उछाल पर 1 से लेकर 6, क्योंकि पासे में कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 ही तो होगा, वही तो होगा क्या? 1 2 3 4 5 6, इतना ही तो हो सकता है, इससे ज्यादा और है क्या पासे में? नहीं होता। तो देखो ध्यान से, पहली मतलब तीसरी उछाल पर क्या आना चाहिए? 4 ही आना चाहिए। पहला और दूसरा कुछ भी आए, पहला दूसरा कुछ भी आए, तीसरा 4, पहला दूसरा कुछ भी आए, तीसरा 4 होना चाहिए। समझ में आया? पहला में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 भी आ सकता है, कुछ भी आए। इसमें भी 1 2 3 4 5 कुछ भी आए, चलेगा। तो ऐसे कितने कंडीशंस बना सकते हैं? देखिए ध्यान से, हो सकता है मैं जब पहले बार पासे को उछालूं तो पहले उछाल पर 1 मिले, दूसरे उछाल पर भी 1 मिले,
तीसरे उछाल पर हो जाए मुझे 4 मिलेगा, हो जाए नहीं मिलेगा। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है तीसरे उछाल पर 4 ही आएगा, आप 4 के अलावा कुछ नहीं रख सकते। मैं क्वेश्चन ठीक लिखा हूं ना, क्वेश्चन तो ठीक लिखा हूं ना। हाँ क्या बोला है, तीसरी बार उछाल पर 4 का प्रकट होना, हाँ सही है सही है सही है। तीसरी उछाल पर क्या होना चाहिए, 4 आना चाहिए, तीसरी उछाल पर 4 आ गया, ओके समझ आ गया। अब देखिए पहले उछाल पर मुझे 1 मिला, हो सकता है इस बार दूसरे उछाल पर 2 मिल जाए, लेकिन तीसरे उछाल पर नहीं बदलना है, तीसरे उछाल पर 4 ही रखना है। उसके बाद पहले उछाल पर मुझे 1 मिला, हो सकता है दूसरे उछाल पर 3 मिल जाए, लेकिन तीसरे उछाल पर तो 4 ही मिलेगा। ठीक, आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, सब पैटर्न पकड़ लिए। पहले उछाल पर 1, दूसरे उछाल पर 4, तीसरे उछाल पर 4। पहला और दूसरा कुछ भी हो जाए, पहला और दूसरा कुछ भी हो जाए, लेकिन तीसरा उछाल नहीं बदलना चाहिए, 4 ही रहना चाहिए। ठीक, वैसे ही पहले उछाल पर 1, दूसरे उछाल पर हो सकता है मुझे 5 मिल जाए, लेकिन तीसरे उछाल पर 4 ही मिलेगा। उसके बाद 1, 6 और 4। बताओ इसके आगे और कंडीशन बनाओगे क्या, नहीं बन सकता। 1, 7 और 4 थोड़ी ना बना देंगे, पास में ही है, नहीं तो हम कहां से घुसाएं, नहीं है पास में। मेरे ख्याल समझ में आ गया ये। ठीक, अभी हमने कौन से को एकदम स्थिर रख दिया, पहला वाला, पहला उछाल 1 है, एकदम सही समझ में आ गया। चलिए जरा अपन इसको बनाते हैं। पहले उछाल पर हो सकता है मुझे 1 मिल जाए, दूसरे उछाल पर 2 मिल जाए, तीसरे पर 4। क्या बात कर रहे हो, वो तो बन चुका है, गलत बना रहे हो। देखो पहले उछाल पर मुझे मिलेगा 2, तो दूसरे उछाल पर मैं ले लेता हूं 1, तीसरे उछाल पर 4, सही है। पहले उछाल पर मुझे मिलेगा 2, दूसरे उछाल पर भी 2, तीसरे उछाल पर 4। पहले उछाल पर 2, दूसरे उछाल पर 3, तीसरे उछाल पर 4। वैसे ये वाला मिलेगा, ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, मिलेगा। देखो लास्ट का एक बता देता हूं, पहले उछाल पर मुझे मिलेगा 2, उसके बाद 6, फिर 4। मेरे ख्याल से ये लाइन भी सबको समझ में आ गया। अब यहां पर चेक करते हैं, 1, 2 तो ले लिए पहले उछाल में, पहले उछाल में हमने पहले 1 लिया, फिर 2 लिया, अब पहले उछाल में मैं 3 ले लेता हूं, फिर उसके बाद मैं क्या ले दूंगा, 1 ले दूंगा, फिर 4 मिल जाएगा। उसी प्रकार से 3, 2, 4 मिल जाएगा, ये हो गया। इसको मैं बड़ा करता हूं, देखो 1, 2, 3 ले दिए, वैसे ही 4, 5 और 6 ले देते हैं। समझ आ गया मेरे ख्याल से सबको, क्लियर है। यहां पर भरते चलो ना, भरते चलो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा बाद में। 2, 3, 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2, 4 और 5, 4, 2, 5, 4, तो 2, 6 और 4, ठीक ओके। देखो हमने क्या ले दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ले। अब इसको आप लोग भर लोगे, मैं लाइन से भर देता हूँ। पहले छोर पर 1, 1, 1, उसके बाद तीसरे पर 4, 4 और यहाँ भी 4। ओके, बहुत समझ में आ गई, बहुत समझ में आ गई, अच्छी तरह समझ में आ गई। ओके ध्यान से समझते हैं। देखिए 1, 2, 3, तो यहाँ पर 4, 5, 6 आएगा, सबको समझ में आ गया एकदम, किसी को कोई दिक्कत नहीं। 2 वाला चल रहा है तो यहाँ पर भी 2 ले देते हैं, यहाँ पर हम ले देंगे 4। मैं इस पैटर्न को फॉलो करके बढ़ रहा हूँ ना आगे, आप लोग दिमाग लगाकर इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक, 1, 2 तो मुझे यहाँ मिलेगा 3, 4, 5, 6 हो गया। 3, 3 तो ये 3 वाला लाइन है मेरा, क्योंकि 4 तो मिलेगा ही, 4 तो मिलेगा, वो नो चेंज नो चेंज नो चेंज। आप लोग इन सबको करोगे क्या, मैं छोड़ देता हूँ, कर लेना। लास्ट का मैं भर देता हूँ, 1, 2, 3, 6, 4, 100%, 4, 6, 4, 5, 6, 4, उसके बाद 6, 6, 4, ये मिलेगा, नक्की है 100%। सबको समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब बोलोगे इतना लंबा चौड़ा कैसे उतारते रहे, अरे यहाँ उतारो और यहाँ उतारो ना, दिक्कत क्या जाता है, मिटाते हैं। चलिए बताओ मुझे ए पॉइंट किसको किसको अभी भी समझ में नहीं आया, सबको आया तो नंबर ऑफ का निकालना था, ए निकालना था। नंबर ऑफ ए मुझे क्या मिल चुका है बताओगे, गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये वाला 6, ये भी 6, ये 6, ये 6, ये 6, ये 6, 2, 6, 6, तो 6 कम 6, 12, 6, 18, 6, 24, 6, 25, 6, 6, 36। तो नंबर ऑफ ए कितना निकला, 36। तो पी ऑफ ए कितना निकलेगा, नंबर ऑफ ए फॉर्मूला है ना, नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस
कुल से भाग कर दो। ए कितना है मेरे पास 36, एस कितना है मेरे पास, कहाँ चला गया 216, कितना है 216, ये कितना निकल जाएगा 36 से कम 36, काटे क्या 6 6 36, अरे 1/6 तो आएगा, आएगा ना 1/6 ही होगा। सबसे पहले काट दो 6 6 36, 6 3 18, 6 6 36, 6 कम 6 6 ठीक, अरे ऐसे काटो ना 36 का 6 6 36 216, 6 3 18, 6 6 36, 6 कम 6 6 6 36, आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ओके, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया ना, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बी पॉइंट की तरफ आते हैं। ठीक, वैसे हमें नंबर ऑफ ए चाहिए नहीं रहा था, तभी हमने नंबर ऑफ ए निकाल दिया है। देख लो यहाँ नंबर ऑफ ए की जरूरत ही नहीं है, नंबर ऑफ बी निकालो पहले। पहली उछाल, अरे यहाँ तो लिख दे हूँ, पहली उछाल पर 6 और दूसरी उछाल पर 5 आना चाहिए। पहली उछाल पर 6 और दूसरी उछाल पर 5। बी घटना मुझे बनानी है, क्या बनेगा ध्यान समझना। पहली उछाल पर 6, पहली उछाल पर 6, दूसरी उछाल पर 5, ये एकदम फिक्स है। पहली उछाल पर 6 आए, दूसरी उछाल पर 5 आए, फिक्स। तो बताओ तीसरी उछाल पर 1 आ सकता है, ओके। पहली उछाल पर 6, दूसरी उछाल पर 5, तो तीसरी उछाल पर क्या आएगा 2 ही तो आएगा, क्योंकि 1 तो ले चुके हो। पहली उछाल पर 6, दूसरी उछाल में 5, तो तीसरी उछाल में 3 ही तो आएगा, क्योंकि 1 2 ले चुके। तो अब मुझे बताओ इधर आगे क्या बनेगा, 6 5 4 नहीं बनेगा, 6 5 5 नहीं बनेगा, 6 6 6 नहीं बनेगा, और ये कहां से बनेगा मुझे बता दो, यहाँ 5 आएगा। पहली 2 उछाल पर देख लो, सभी के पहली उछाल पर 6 है, सभी के दूसरी उछाल पर 5 है, तो अब तीसरी उछाल में क्या होगा 1 2 3 4 5, इतना ही तो हो सकता है। तो मेरे भाइयों नंबर ऑफ बी कितना मिला 6। नंबर ऑफ बी जब मिल चुका है तो पी बी निकालने में क्या दिक्कत, एन बी डिवाइडेड बाय एन एस। एन बी कितना है 6, एन एस कितना है 216, 6 कम 6 और 36, 1/36 आएगा। कितना आ जाएगा हमारा 1/36। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए पीबी तो निकाल चुके, अब बचा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब है क्या हो, जो दोनों में आए, जो क्या हो दोनों में आए, दोनों में आए ऐसी कंडीशन खोजते हैं। देखो 6 5 1, 6 5 1, अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। देखो ध्यान से, तीसरी उछाल पर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तीसरी उछाल पर 4, मतलब ए कंडीशन में एकदम फिक्स है, तीसरी उछाल पर 4 होगा, तो इसमें भी आना चाहिए। देखो मैं क्या बोला, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में आए, जो दोनों में आए। यहां पर क्या हो रहा है तीसरी उछाल पर 4 आ रहा है, ए में क्या हो रहा है तीसरी उछाल पर 4 आ रहा है, मतलब साफ है बी में भी क्या होना चाहिए तीसरी उछाल पर 4 आना चाहिए, तभी तो बराबर होगा। क्योंकि हमें पता है इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में आए, दोनों में आए, तो 4 इसमें आ रहा है मतलब 4 इसमें भी आना चाहिए। अब बोलोगे 6 5 इसमें आ रहा है तो उसमें भी आना चाहिए, यस, लेकिन यहाँ 6 और 5 आ नहीं सकता, लास्ट में 4, मतलब आएगा लेकिन लास्ट में 4 ही रहना चाहिए। तो इसमें क्या होना चाहिए तीसरी उछाल पर 4 आना चाहिए, तो बी में भी क्या होना चाहिए तीसरी उछाल पर 4 आना चाहिए, ऐसी संख्या खोजो। तो एक ही कंडीशन दिख रही है मुझे 6 5 4। और बताओ तो जो दोनों में है, बोलोगे क्या 6 5 1 इसमें मिल पाएगा कहीं पर, कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें पूरे का पूरा चेक करके देख सकते हो, कहीं पर भी लास्ट में 1 से 6 अंक नहीं मिलेगा 4 को छोड़कर, सबके लास्ट में 4 ही में देखने को मिलेगा, सबके लास्ट में 4 ही देखने को मिलेगा, सबके लास्ट में 4 ही मिलेगा। आया, तो 4 वाला है हमारा, क्या चीज है 6 5 4, यानी कि नंबर ऑफ कितना हुआ ए इंटरसेक्शन बी 1, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना मिल जाएगा मुझे, नंबर ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी, अरे यार ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय एन एस, 1/216 आ जाएगा एकदम सही। अब मैं इस फॉर्मूले में पूरा वैल्यू पुट कर सकता हूं, पी
A डिवाइडेड बाय B। इसका मान मुझे पता चल चुका 1/216 बटे में। PB का मान मुझे पता चल चुका है, ये रहा 1/36। इसको पलटेंगे तो 1/216 और ये 36/1 हो जाएगा। फिर कितना बार में कटेगा यार, वहीं से वहीं आ रहा है 1/6। कितना आया 1/6। तो फाइनली हमारा आंसर आया 1/6। बताओ किसको किसको अभी भी समझ में नहीं आया ऐसे क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन था, सिर्फ थोड़ा सा बस लॉजिक लगाना था। और लॉजिक भी क्या था, हलवा लॉजिक था। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ चुका है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए आज काफ़ी टाइम हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 हो पाई, इसलिए कल इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताया था। ठीक, कल अपन बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 को। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन पर अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो। ठीक, मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।